हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजोनेंस अजमेर। तो आज अपना जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके क्वेश्चंस हर लेवल में देखेंगे, हर एग्जामिनेशन में देखेंगे और आज अपन ये डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म को। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर ये आपको मालूम है, आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे है? ठीक है, जैसे आप सब बच्चे डिफरेंट हैं, आपका स्कूल डिफरेंट है, आपकी हॉबीज डिफरेंट है, तो आइसोमर्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये अपन को देखना है। तो वो डिफरेंस के बेसिस पर ही आइसोमर्स को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ आप दो कैटेगरीज देखेंगे जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमरिज्म। दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। या तो एक बार स्ट्रक्चर हो सकता है या स्टीरियो हो सकता है। स्टीरियो को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्पेस और 3D आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पहले अपन बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स क्या क्या होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कब बनते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर ऐसे कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूला सेम है, वो तो खैर सभी में कंटिन्यू होगा, लेकिन कनेक्टिविटी अलग अलग है, टाइप ऑफ बॉन्ड अलग अलग है, उनको अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स में फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड्स भी सेम है, केवल 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है और इसीलिए इनको 3D आइसोमर्स भी कहा जाता है। 3D आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स। तो ये सबसे पहले अपन को चेक करना है कि क्या बॉन्ड के सीक्वेंस एक जैसे हैं या बॉन्ड के सीक्वेंस अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए 2 ब्यूटीन। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है, और दूसरा आइसोमर अपन लेते हैं आइसोब्यूटीन। तो इन दोनों को जब अपन बॉन्ड बाय बॉन्ड कंपेयर करते हैं तो अपन को मालूम चलेगा कि ये दोनों किस तरह के आइसोमर्स हैं। ये आइसोब्यूटीन है, आपको स्ट्रक्चरल है कि स्टीरियो है, बताइए आप लोग, ट्राई कीजिए। और द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, तो इसके लिए आपको टर्म बाय टर्म, मतलब मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स को एक साथ कंपेयर करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए यहाँ पे CH3 है और CH3 अगर आप देखेंगे इधर भी CH3 है, लेकिन जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, अगर आप यहाँ देखते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन में एक ही CH3 लगा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन में दो CH3 एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो किसका डिफरेंस हुआ? बॉन्ड के सीक्वेंस का डिफरेंस हुआ या कनेक्टिविटी का डिफरेंस हुआ? बताइए जल्दी से। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्शंस का ही डिफरेंस है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स का ही डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों मिथाइल एक साथ जुड़े गए हैं और यहाँ पे दोनों मिथाइल अलग अलग कार्बन पे। तो कौन से आइसोमर्स हुए बच्चों? ये दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में फॉर्मूला सेम होगा, बट जो सीक्वेंस है, बॉन्ड का सीक्वेंस है, वो अलग होगा। कनेक्शंस आपको अलग अलग दिख जाएंगे। जब आप बॉन्ड बाय बॉन्ड कंपेयर करेंगे तो आपको अलग अलग कनेक्शंस दिखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। स्टीरियो आइसोमर्स कब बनते हैं फिर? ये अपन देख सकते हैं कि अगर आप एक और मॉलिक्यूल लिखता हूं मैं, ये भी 2 ब्यूटीन है और ये भी 2 ब्यूटीन है। फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल भी 2 ब्यूटीन है और थर्ड वाला मॉलिक्यूल भी 2 ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जब अपन इनको टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं, यहाँ पे CH3H, यहाँ पे भी CH3 और H, फिर एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, दिख रहा है सभी बच्चों को, और इधर भी CH3H है, इधर भी CH3H है। तो क्या यहाँ पे बॉन्ड अलग तरह के हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है सब एक जैसे। अभी अपन ने देखा टर्म बाय टर्म कंपेयर किया, bonds are exactly same. So what is the difference then? Is there any difference between them? Or are they same molecules? तो आप यहाँ देखेंगे कि ये सेम तो नहीं है, they are different. You can see them, you can compare them. But what is the difference?
Difference, is it with respect to the bonds or connections, or is it only with respect to the three-dimensional arrangement? जल्दी से बताइए। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि द डिफरेंस इज विद रेस्पेक्ट टू 3D अरेंजमेंट ओनली। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दोनों CH3 ग्रुप्स एक ही तरफ है, यहाँ देखेंगे तो दोनों CH3 ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है। हालांकि बॉन्ड्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं, मिथाइल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी मिथाइल और हाइड्रोजन एक जैसे जुड़े हैं, लेकिन इसमें दोनों CH3 या दोनों H एक जैसे ग्रुप एक ही तरफ है और इसमें अपोजिट साइड है। तो ये जो आइसोमर्स हुआ इन दोनों के बीच में, किस तरह के आइसोमर हुए? आर दे स्ट्रक्चरल और आर दे स्टीरियो? किस तरह के आइसोमर्स? दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। They have same bond, same connectivity, same sequence of bonds, but they differ only with respect to their 3D arrangement of group in space. तो आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले you have to check whether they are structural isomers or stereoisomers. You have to check the connections, you have to check the sequence of bond one by one, और उससे आपको मालूम पड़ेगा कि स्ट्रक्चरल है कि स्टीरियो है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर वेरी इजी टू फाइंड आउट, वेरी इजी टू गेज, बिकॉज क्योंकि उनमें बॉन्ड अलग तरह के होते हैं तो अपन को एक बार में दिख जाते हैं कि ये स्ट्रक्चरल है। स्टीरियो आइसोमर्स में आपको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं और वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का ही ग्रुप्स का अंतर है, और अगर है तो वो आपके स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को अपन फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं और काफी सिंपल इनके क्लासिफिकेशन है। चेन आइसोमर्स, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटमर्स। ये आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। Chain, positional, functional, ring chain, metamers और tautomer, these are the types of structural isomers। तो structural isomers को अपन फिर से further इनमें classify कर सकते हैं। और chain isomers या positional isomers, इनका क्या मीनिंग होगा, इनका मीनिंग या इनमें क्या डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आप इनके नाम से ही, कुछ तो बड़े सिंपल से नाम है, इनके नाम से ही आप गेज कर सकते हैं कि चेन आइसोमर्स में क्या डिफर करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे चेन आइसोमर्स वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है जिनका फॉर्मूला तो सेम होगा, ये बात तो अपन को हर जगह बोलनी पड़ेगी क्योंकि आइसोमर्स का ही फर्दर सब कैटेगरीज है। तो दे विल हैव सेम फॉर्मूला बट डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू their longest continuous carbon chain या number of carbon atoms in their longest continuous carbon chain। तो structural isomers same formula but different number of carbon atom in their longest continuous carbon chain, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन भी बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं अपन चेन आइसोमर्स को शो करने के लिए। जैसे ये कौन सा कंपाउंड है आप जानते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, दिस इज ब्यूटेन। 4 कार्बन है एक के बाद एक लगे हुए हैं और इसमें अगर अपन एक कार्बन को हटाकर बीच में कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए, बताइए मेरे को कंपेयर करके बताइए कि चेन में क्या डिफरेंस होगा। कार्बन कितने डिफर करेंगे यहाँ पे चेन में। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं बिना हाथ उठाए, है ना, तो आपको 3 कार्बन ही देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड ओनली 3 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन और द फर्स्ट मॉलिक्यूल यू विल फाइंड 4 कार्बन एटम्स। तो किसका डिफरेंस हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम का इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो कौन से आइसोमर्स हुए बेटा, दीज आर चेन आइसोमर्स। समझ आ गया। तो चेन आइसोमर्स में बड़ा आसान है, ठीक है, दे विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। तो आई होप ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल ठीक है।